now this. अबे साले। Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. In this video, we are going to see how Bollywood functions as a business, or more appropriately, a family business of Kapoor and Khan and sons and daughters, जहाँ बच्चे पैदा होते ही स्टार बन जाते हैं। अब एक आम इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है? एक आम इंडस्ट्री का काम होता है कि कोई भी यूजलेस चीज की वैल्यू बढ़ाना, मतलब उससे ऐसी एक चीज बनाना जो इंसान की काम आए। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री का काम है किसी भी यूजलेस चीज की वैल्यू इतनी बढ़ा देना कि उसे लगे মানে তাদের সঙ্গে তো আমাকে তুলনা করাটা উচিত না, সেটা ওরা জানতো না, সেটা আমি নিজেকে নিজে জানতাম। কারণ আমি তো জানতাম যে আমি কি। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। भाई इतनी दूर तक हम जैसे इंसान तो देख भी नहीं सकते, लेकिन हमें एक बात जरूर पता है, खत्म है ये इंडस्ट्री। अब वीडियो के शुरू में हमने जो दोनों ट्रैक सुने थे, अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हें कौन सा वाला पसंद आया तो 10 में से 11 कहेंगे पहला वाला। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि कौन सा वाला तुम्हारा दिल को छू गया है तो मन में सब दूसरे को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि असली क्रिएटिव चीजें देखने में मजा कहाँ है। मजा तो हमें ऐसी चीज देखने में ही आती है। ऐसे ही छोन चिड़िया जैसे मूवी बॉक्स ऑफिस में सिर्फ 6 करोड़ ही कमाती है, लेकिन स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 98 करोड़। तो अगर ऐसा चलता रहा ना तो कोई भी प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन हाउस पैसा खर्च करके अच्छी फिल्म क्यों बनाएगी? उन्हें तो पता चल ही गया है कि जनता तो चूतिया है। अगर तुम्हें बाकी इंडस्ट्री की तरह इस इंडस्ट्री का की भी बिजनेस पॉलिसी जानना है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। वैसे तो इस इंडस्ट्री का नाम ही एक कॉपी है और फिल्म बनाने के लिए इनके पास सब कुछ होती है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर एंड ऑफ कोर्स स्टार किड्स, जिनके अंदर टैलेंट तो बहुत है लेकिन कुछ इस प्रकार। मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। वेरी नाइस। ओह नॉट बैड। इट्स माय टैलेंट। It's my talent. लेकिन उनके पास एक चीज जो नहीं होती है वो है कंटेंट। अगर आपके पास कंटेंट या स्क्रिप्ट नहीं है लेकिन तब भी आपको फिल्म बनाने का मन है तो आप क्या करेंगे? आप कोई पुराने फिल्म को ही तो नंबर 2 दे के लाएंगे, जिसमें वही सेम लव स्टोरी और टारगेट देश की डेस्परेट सिंगल लॉन्डे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ऑफ द ईयर नंबर 1, स्टूडेंट ऑफ द ईयर नंबर 2, बागी नंबर 1, बागी नंबर 2, मथक्कली नंबर 1, मथक्कली। बिल्कुल चुप। अगर आपको स्क्रिप्ट लेने का मन फिर भी करता है तो आप किसी साउथ इंडियन मूवी को उठाकर रीमेक के नाम पर उसकी वाट लगा सकते हैं। इनसे ज्यादा भरोसा तो आप भोजपुरी म्यूजिक में होने लगी है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। जैसे भी हो कम से कम ओरिजिनल तो होते हैं। अब फिर 2000 साल बाद जब इनके फिल्म रिलीज होते हैं तब क्या होता है? पे आती तो मैं छोड़ देता हूँ, मेरे भाई पे आती तो मैं फोड़ देता हूँ। कुछ भी यहाँ पर इतनी लॉजिक है कि राखी मैम भी शर्मा जाए। आज ये फैन मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि भारत माता की जय बोलना ज्यादा जरूरी नहीं है, जो घर घर से ऐसे फैन हटाना, सीलिंग फैन हटाना ज्यादा जरूरी है। लेकिन इन्हें पता है स्क्रिप्ट जैसे भी हो टिकट तो सलमान भाई या वरुण धवन के नाम पे ही बिकेंगे, क्योंकि जनता तो चूतिया है। चलो अब बात करते हैं नेपोटिज्म यानी कि भेदभाव के बारे में। वैसे तो नेपोटिज्म हर जगह होती है। स्कूल में ऐसा लड़का जरूर होगा जो हमेशा सामने बैठता हो और जिसे कभी टेस्ट में फुल मार्क्स से कम नहीं मिले, और अगर गलती से भी तुमने उसे कुछ कहा लेकिन बॉलीवुड में इसका कोई अलग ही लेवल दिखाई देता है। वैसे तो हमें सुशांत सर के डेथ के पीछे का रियल रीजन नहीं पता, लेकिन ये एक कारण हो सकती है। अब जिन लोगों को नहीं पता, सुशांत सर की एक फिल्म धर्मा प्रोडक्शन के साथ भी थी। वो फिल्म किसी ने देखी नहीं वो अलग बात है। अब अगर नेपोटिज्म की बात हो रही है तो करण जहर सर का नाम ना आए ऐसा कैसे हो सकता है? In my biopic, if ever it's made, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is like, very snooty. Yeah, flag bearer of nepotism. वैसे तो इनका पॉलिसी सबको पता है कि कैसे ये सिर्फ अपने रिश्तेदारों को ही कास्ट करते हैं और बाकी सारी डिजर्विंग कैंडिडेट्स को निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। एक ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है पॉजिटिव सोचना जी,
पेसिमिज्म का मतलब होता है नेगेटिव सोचना जी, नेपोटिज्म का मतलब होता है अपनों के बारे में सोचना। आपको इस शब्द से क्यों प्यार है? मुझे ये सब्जेक्ट प्यारा नहीं है, ये किसी और को ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा है। ये करण जौहर है, बड़े लोग हैं, इनकी इंडस्ट्री है, हम कौन होते हैं बताने वाले? मैंने कोई करता धरता, मैंने कोई, आई एम नॉट टेकन वन होल लाइक ठेका ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट इन द, व्हेन डिड आई बिकम दैट पर्सन? मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट द I want. But Karan sir, answer honestly. Has anyone given you a ठेका to play with reality? क्योंकि आपके फिल्म से ज्यादा रियलिस्टिक तो टोनी कक्कड़ के ऑटो ट्यून वाले गाने होते हैं। I declare the 29th. पहले तो इतने बड़े बड़े कॉलेज होते हैं जहाँ कैंपस में फरारी चलते हैं और यहाँ पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ होता है। स्टेडियम जैसे प्लेग्राउंड जहाँ प्लेइंग के अलावा बाकी सब कुछ होता है। करण सर, अगर आपको नहीं पता है इंडियन स्कूल कैसे होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ फर्क नहीं पड़ता कि बाहर कोविड-19 चल रहा है या कोविड-69, यहाँ पर तो सिर्फ असाइनमेंट, 75% अटेंडेंस और कैमरे के पीछे यूनिफॉर्म छोड़ के और कोई बात नहीं होती। अब करण सर का एक शो है कॉफी विद करण। वो दुनिया का इकलौता शो है जहाँ होस्ट अपना कटवाने के लिए शो को चलाता है। One thing that you dislike about the industry but have to pretend to like is your show. It's the one and only Digo Double G. An Indian film you wish you weren't a part of. कुछ होता है. Can we talk about you being like, both of you being wonderful actors? Otherwise people think this is a crazy show. But it is a crazy show. Okay. Where else do we get to talk shit? Okay. Shit. If you say anything that's out of line, we're gonna launch these at you. Such a senior filmmaker, you think you should be saying things like this? Why don't you carry yourself like a senior filmmaker sometimes? We are here to talk about your previous sex life. That's why I called you on this show. Let's all have a 5 minutes of silence on the show. Is it that bad these days? Silence. For your sex life? And for yours too. For yours, we'll have to stand for the whole show. अब बात करते हैं आलिया भट्ट बहन की, जो इस समय उनकी एक कमेंट के वजह से बहुत ट्रोल्ड हो रहा है। Who would you kill, marry or hook up with? Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, Sushant Singh Rajput. Marry Ranbir, kill Sushant, hook up with Ranbir. Sorry Sushant. ना, आई एम श्योर कि उनका वो मतलब नहीं था, लेकिन 10वीं फेल के बारे में जोर से कुछ कह भी नहीं सकते। अब बहुत से लोगों का कहना कि आलिया भट्ट इनोसेंट है, भोली है, उनके लिए ये सब ले लो। उसका वो ऐसे हिला रहा है वहां से, दे दो उसका, ले दो। सॉरी, वो पेपर हिला रहा है, दे दो। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। Why is ये फ्लावर? ये फ्लावर क्यों है? क्योंकि बी उसके पीछे है। आलिया, 2 साल पहले आपको याद होगा शाहरुख खान ने मुझे कहा था कि आप आलिया भट्ट को बुलाइए आपकी अदालत में। तो मैंने कहा था ये छोटी सी भोली भाली है, तो उन्होंने कहा ये भोली भाली नहीं है, ये बम की गोली है। तो दोस्तों, क्या आपको भी बनना है एक बॉलीवुड स्टार? तो आपके लिए पेश है ये 3 सिंपल स्टेप्स, जिन्हें फॉलो करके आपकी मनोकामना पूरी तो होगी, लेकिन उन्हें देखने के लिए आप जिंदा नहीं बचेंगे। स्टेप नंबर 1, आपको एसटी कैंडिडेट होना मैंडेटरी है, चाहे आपको एक्टिंग आए या ना आए। एसटी मीन स्ट्रगलिंग। स्टेप नंबर 2, आपको ऐसे डांस आना चाहिए जिसे देखकर लोग कहेंगे कि ये किया है। हाथ जिया पे मलमल तेरे छज्जे के। What do you want? Jesus Christ, just spit it out. पर मैं एंड स्टेप नंबर 3, एक्टिंग को ऐसे सर पे चढ़ानी है कि आपकी पैर जमीन में नहीं पड़नी चाहिए कभी भी। माफी। ठीक है भाई साहब, ठीक है, शांत हो जाओ, शांत। शांत हो जाएंगे। अरे बिल्कुल शांत हो जाओ मेरे भाई। अब अगर फिर भी आपको एक्टिंग करनी है तो कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में निकल, समझा? अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बॉलीवुड एक दुकान है और तुम हो उनके कस्टमर। क्या तुम्हें फर्क पड़ता है कि तुम्हारे गली के सामने का मिठाई के दुकान के असली मालिक कौन है? नहीं। तो भाई क्यों इनके पैर चाटते हो तुम लोग? एक्टर्स को अपना काम करने दो और तुम अपने जीवन का एक मकसद बनाओ। इसलिए तो टट्टी फिल्में इतने चलती है, क्योंकि तुम लोग तो ऐसे हो। जरा देखो इनका कॉन्फिडेंस। It will be my biggest hit.
It will be UTV's biggest hit. It will be Vashuji's biggest hit, and it will be amongst the top 3 hits of 2013. And it's an open challenge to anybody. I will never make a flop film in my entire life. You know why? Because मैं अपनी फिल्में कभी भी अवार्ड फंक्शंस और क्रिटिक्स के लिए नहीं बनाता हूँ. चल झूठा. मैं टिकट बाइंग ऑडियंस के लिए बनाता हूँ. अगर तुम घर बैठे बैठे बोर हो चुके हो तो एक बहुत ही फन ऐप है जो तुम लोग सब डाउनलोड कर सकते हो. जरा स्मार्ट मत बन, सबको पता है तुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिला. तो क्या फर्क पड़ता है, सब तो वैसे ही. चूतिया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन. अब मैं इतना तो कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ कि वीडियो कैसा है, पर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस.